तो जो हमें अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, वो तो ठीक है, पर जो बुरे भी लगते हैं उनके प्रति भी कभी मन में बुरा भाव मत रखो। वो रखे तो 100 रखे, हमें उससे मतलब नहीं है। वो 100 लड़े, हम नहीं लड़ेंगे, हम प्रेम से रहेंगे। संकल्प करिए इस बात का कि हम आज के बाद में प्रेम से रहेंगे। वो ना बोले तो तुम बोल लो, तुम क्या छोटे बाप? अच्छा सोचो, वो भी नहीं बोले तुम भी नहीं बोलो, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में बड़ा कौन है भाई? तुम भी नहीं बोलो, वो दोनों बराबर है ना। आज देखो दोनों लड़ते हैं, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों क्या बोलते हैं? कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं, हाथी तो मस्ती से निकलते हैं। अब दोनों को देख करके ये नहीं पता चलता कि दोनों में कुत्ता कौन है, हाथी कौन है। दोनों लड़ रहे हैं। अगर एक लड़े एक चुप रहे तो समझ में आ जाए कि भैया ये हाथी है जो चुप है वो, और ये कुत्ता है जो भौंक रहा है। पर यहां तो दोनों ही लड़ रहे हैं, इसका मतलब यहां हाथी कोई नहीं है, तो कुत्ते को देख के कुत्ता भौंक रहा है। दोनों ही कुत्ते हैं, कुत्ते को देख करके कुत्ता भौंक रहा है। अपने आप को हाथी बनाइए। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, क्या? कि बेटा अपने आप को चट्टान बनाओ, तिनका मत बनाओ। क्यों? बोले तिनका मतलब, बोले सामने से अंगारा आया, किसी ने कड़वी बात बोली और आकर के तुम्हारे ऊपर वो गिरी कड़वी बात और तुम जलने लग गए, इसका मतलब तुम तिनका हो। तुम जल जाओगे, खत्म हो जाओगे। उसका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारा बिगड़ जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। और तुमने अपने आप को चट्टान बना लिया। बोले चाहे कितना भी अंगारा चट्टान के ऊपर डाल दो, वो अंगारा स्वयं खत्म हो जाएगा, लेकिन चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अपने आप को चट्टान बनाइए। जब जब जीवन में किसी की बातों का बुरा लगे और सामने वाला कोई कड़वी बात बोले, तो चट्टान की तरह इस बात को याद कर लेना कि मैं चट्टान हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं क्यों इसकी बात की परवाह करूं, मुझे अपनी मस्ती में रहना, आनंद में रहना है। अरे कोई होगी पिछले जन्म की दुश्मनी, निकालने दो, निकाले तो मैं प्रेम से रहूंगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं सजनों, आपका खून नहीं जलेगा, आपका मन नहीं खराब होगा, आपका तन नहीं खराब होगा, और आपका धन नहीं खराब होगा। गारंटी की बात है। पर इन बातों को हृदय में उतार लो। अगर हृदय में इन बातों को उतार लिया तो आनंद में रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। बस भागवत कथा यही सिखाना चाहती है, यही बताना चाहती है। आनंद पूर्वक महाराज कथा के अंदर आप लोग आकर के जब कथा में विराजमान हुए, तो सजनों सबसे पहले आप भागवत भगवान को प्रणाम करो। जो पहले आ जाते हैं वो तो पहले ही प्रणाम कर लिया करो, लेकिन बाद में जो आए ना वो दूर से प्रणाम कर लिया करो।